नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सेल की। 105 का स्टॉक हो चुका है, 1% की गिरावट स्टॉक में हुई है और मार्केट ने साइडवेज की जर्नी जारी रखी है। आज भी अगर आप देखेंगे तो साइडवेज ट्रेड करके स्टॉक मार्केट बंद हुआ है आपका। साथ में ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली आई है। पावर सेक्टर एक बार दोबारा से उछलता हुआ दिखाई दिया है। एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, जो रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित स्टॉक्स हैं, ऊर्जा ग्लोबल, सुजलॉन, जेपी पावर वगैरह में काफी अच्छी रैली आज देखने को मिली है। एंड जो नेक्स्ट सेक्टर आपका रैली में आता है बिकॉज ऑफ पावर, वो होता है मेटल्स का। और अगर आपने सुबह चॉइस ब्रोकिंग का रिपोर्ट भी देखा हो तो वहां पर सेल को लेकर के भारी चर्चा हुई है। साथ में यहाँ पर खरीदारी करने का कॉल भी है, क्योंकि न सिर्फ डेली चार्ट पैटर्न बल्कि वीकली पैटर्न भी इनका सेल का काफी बढ़िया है। तो खरीदारी आपको कहां पर करनी है, कितना टारगेट लेकर के चलना है, टाइम पीरियड क्या रखना है, उसकी बात होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छे जोन में है। सेल की जहां तक बात रही, अभी भी वीकली चार्ट पैटर्न हो या डेली चार्ट पैटर्न हो, एक सपोर्ट मेंटेन हुआ है लगातार। 106 रुपए के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर था और अभी वो लगातार टेस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज अराउंड ₹100 का। 100 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेकर के आपको बाजार में रुकना है। जहां तक बात है चार्ट पैटर्न की, तो पहला टारगेट अराउंड 130 का लेकर के चलना है एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 145 के आसपास का। स्टॉक अच्छे जोन में है। रीजन दोनों के पीछे, पहला रीजन ये है कि ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है तो सेल की अहमियत वैसे भी बढ़ जाती है। स्टील प्रोडक्शन तो करते ही हैं ये लोग, साथ में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी ये लोग करते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो भेल जैसी कंपनीज ने, सेल जैसी कंपनीज ने, जो मेटल सेक्टर से संबंधित डायरेक्टली और इनडायरेक्ट कंपनीज हैं, उनमें उन्होंने काफी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची थी, लोग बचे थे, लोगों की हेल्पफुल काफी रही थी। इसी वजह से सेल को बहुत बड़ा फंड भी मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी यहाँ पर अगर आप जहां तक बात करें सेल की, तो यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर भी दाव खेला जा रहा है, स्पेशलिटी स्टील के ऊपर दाव खेला जा रहा है। और साथ में ही अगर आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन अगर बढ़ता है तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इन बिजनेस ही रहेगी। तो इसीलिए अभी खरीदारी करते हो तो अगर ओमिक्रॉन फैलता है, लॉकडाउन वगैरह का सिनेरियो आता भी है, तो आपको अच्छा खासा तेजी में सेल देखने को मिल सकता है। इसीलिए चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि आपको 105 का आसपास का खरीदारी रखनी है। 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखो अभी आप। एंड अपर साइड पे पहला जो टारगेट होगा आपका दैट इज अराउंड 130 132 का और सेकंड टारगेट इज अराउंड 145 रुपीस का। जहां तक बात हुई चार्ट पैटर्न की, देखो आरएसआई है आपका 44 का एंड लोअर एंड में मैकडी की बात करें, मैकडी आपका स्ट्रांगली बेयरिश टू न्यूट्रल जोन में है। हिस्टोग्राम अभी भी डाउनवर्ड जरूर है बट खरीदारी बढ़ी है। अगर आप रिसेंटली बात करेंगे तो परसों के बाजार में जब बाजार शुरुआत हुई तो एफआईआई ने खरीदारी भी भारी भरकम खरीदारी की यहाँ पे। अभी यहाँ पे एफआईआई दोबारा से थोड़ा बाइंग पोजीशन से हट गए हैं, दोबारा से बिकवाली में ही है, बट स्टिल शेयर जैसी कंपनीज में अगर आप खरीदारी करते हो तो आप सेफली अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की रिपोर्ट की बात करें, देखिए on a weekly chart the stock has been forming bullish flag pattern which is continuation pattern and indicates a bullish presence for the long term. A momentum indicator RSI relative strength index and stochastic showed positive biasness on the daily as well as weekly time frame that support the bullishness in price. Choice broking ने बोला है ये एंड इन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 130 और 145 का। दो टारगेट है आपके सामने। स्टॉक अच्छे जोन में है, मूड है, मोमेंटम सेट है अभी भी आप देखेंगे। और बाजार की जहां तक बात है, बाजार साइडवेज का है आपका और साइडवेज के मार्केट में भी इस तरह के स्टॉक्स में तो कम से कम रैली आपको देखने को मिलती ही है। तो बिल्कुल यहाँ पे ओवरबोर्ड नहीं जाना है, बट स्टिल यहाँ पर खरीदारी आप एकदम कर सकते हो। दूसरी खबर की जहां तक बात रही, देखो दूसरी खबर भी है हमारे सामने। सेल अभी रैली में नहीं है बहुत ज्यादा, बट चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा बना है, इसी वजह से यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। जहां तक बात है फंडामेंटल्स की, देखिए फंडामेंटल्स इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा चॉइस ब्रोकिंग का मानना है 145 के आसपास का टारगेट है। एवरेज ब्रोकर टारगेट अगर आप देखोगे तो 154 के आसपास का, यानी 46-47% के आसपास का अपसाइड आपको इस प्राइस लेवल से देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, देखो चॉइस ब्रोकिंग का 130 145 का है। सेंट्रम का अगर आप बात करो तो उनका 165 के आसपास का है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें 144 148 के आसपास का उनका टारगेट रहा था। मोतीलाल ओसवाल अभी भी 150 के ऊपर अटके हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के टारगेट जो है एवरेज उनका 154 के आसपास का। तो बिल्कुल यहाँ पे हाई कॉल वॉल्यूम है, यहाँ पे मैं बोलूंगा। साथ में फंडामेंटली कंपनी काफी गजब है। तो फंडामेंटल्स की तो चर्चा करेंगे, मैं आपको एफआईआई का डेटा दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए बाजार में जहां एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वहीं पर अगर सेल की जहां तक चर्चा है, एफआईआई यहाँ पर भारी भरकम खरीदारी में इन्वॉल्व है। 5% से अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा करके 5.38% कर दिया है सितंबर क्वार्टर में। तो एक जो टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है एफआईआई के हैबिट्स में, वो ये है
कि पावर सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया या बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स जो है वहाँ जहाँ पर एफआईआई की शेयर होल्डिंग बढ़ी है पिछले क्वार्टर में, साफ है कि वहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले 1 साल, 1.5 साल में बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी मिड टर्म के लिए भी लगाना चाहते हैं, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए यानी 4 से 5 महीने, 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सेल आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपने सितंबर 2020 से ही शुरुआत की है, एफआईए का डेटा नोटिस करेंगे तो यहाँ से लगातार इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है, व्हिच मीन्स कि यहाँ पर भरोसा इनको भी है, ना सिर्फ राकेश झुनझुनवाला साहब को है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला साहब की बात करें तो 1.8% का स्टेक जो है वो ये होल्ड करते हैं। स्टील मेकिंग कंपनी में, एक पीएसयू कंपनी में अगर इतना बड़ी शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी में कितनी बड़ी डिमांड यहाँ पर आने वाली है। बिल्कुल खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब के फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी के। जहां तक खरीदारी की बात है, डिलीवरी अभी भी अच्छी उठाई जा रही है यहाँ पे। लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे 34%, उससे पहले 26%, परसों की बात करें 24%, उससे पहले 20%, उससे पहले 30%, उससे पहले 21%, मोर देन 20% की डिलीवरी यहाँ पर है। प्राइसेस जब गिर रहे हैं उससे और ज्यादा डिलीवरी उठ रही है। अगर आप देखेंगे तो जंप इन डिलीवरी विद फॉल इन प्राइस, प्राइस अगर गिर रहा है और डिलीवरी बढ़ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चल रहा है, चूकना नहीं है मौका। और जितने भी लोगों को अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो डिलीवरी उठाई जा रही है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको भी खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एंटर होते हो और मार्केट वोलेटिलिटी में रहता है तो आप स्टक हो सकते हो, एंड आई डोंट वांट यू टू बी स्टक इन दिस स्टॉक। अगर आप देखोगे कंपनी जरूर अच्छी है, बट लंबा समय अगर आप किसी भी कंपनी में बिताते हो तो वहां पर आपका कैपिटल लो पड़ा रहता है, डल पड़ा रहता है, ऐसे में पैसा तो बनेगा नहीं। इसीलिए थोड़ा सा लंबा सोच के चलो, मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म लगाओ। 6 महीने के आसपास का अगर आप टाइम फ्रेम लेकर के चलते हो, 4 महीने भी आपका टाइम फ्रेम चल जाएगा। 4 मंथ्स में आप यहाँ पर 46 to 50% के आसपास का आसानी से प्राइस टारगेट लेकर जा सकते हो। दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एफआईआई का देखिए, एफआईआई अभी भी बिकवाली में है, तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो तो एफआईआई को फेस करना पड़ेगा आपको। और मंडे की जहां तो बात रही, मंडे को इन लोगों ने खरीदारी जरूर की थी, शुरुआत अच्छी हुई थी। डीआईआई ने भी खरीदारी की थी, बट अभी डीआईआई बाजार को संभाल जरूर रहे हैं, कल भी बाजार को संभाला डीआईआई ने, बट मार्केट अभी न्यूट्रल टू साइडवेज पैटर्न में है। यानी मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो जो अभी ट्रेंड बना हुआ है, लेट मी चेंज इट टू वीकली चार्ट पैटर्न एंड या आप देखिए कि अगर आप इस समय का जो चार्ट पैटर्न देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस समय का। लोअर एंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जो बना हुआ है दैट इज 16,200, एंड अपर साइड पर अभी भी आप देख सकते हो कि 16,651 के आसपास का, एंड बाजार 17,651, 17,600 के आसपास का। ये बाजार अगर साइडवेज इस वेव लाइक पैटर्न में भी चलता है आपका आने वाले 1 से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, आई वुड बी वेरी रिलीव्ड कि मार्केट कम से कम आपका 2 हफ्ते की रैली वाला जो ये गिरावट है ना, 2 हफ्ते में जो जिंक्स लगा हुआ है कि 2 हफ्ते तेजी आती है, उसके बाद लगातार बहुत भारी तेजी से गिरावट होती है, वो कम से कम यहाँ पर आती हुई नहीं दिखाई देगी। अभी के लिए आपके लिए जो सतर्क रहने वाली बात है वो यही है कि एफआईआई आर स्टिल इन द सेलिंग जोन, और उनकी वजह से मार्केट पे प्रेशर लगातार बना हुआ है। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद वी विल डिसाइड कि मार्केट कहाँ पर है, मार्केट बुलिश जोन में है या बेरिश जोन में है। अभी के लिए आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करो, सेल में खरीदारी करने की सलाह है। 130 से 145 का टारगेट लेकर के चलना है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो।